दोस्तों, आज हम देखेंगे नाइट्रेट आयन की वैलेंसी। नाइट्रेट आयन NO3 होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। नाइट्रेट है, नाइट्रेट में क्या N क्या है? नाइट्रोजन, O क्या है? ऑक्सीजन। नाइट्रेट आयन में ये जो माइनस चार्ज है ये बन क्यों आता है और माइनस का बन क्यों आता है? फिर ये माइनस का बन है ये क्या है? ये नाइट्रोजन पर है या ऑक्सीजन पर है? अब ये जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। इसके पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, ये क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पहली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और ये दूसरी सेल है, इस दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 4 5। ठीक, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसके पहली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन है 6। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऐसे ये ऑक्सीजन है, इसके पहली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 3 4 5 6। अब होता क्या है? अब ये हम क्यों समझ रहे हैं? ये जो NO3 पर -1 चार्ज क्यों आता है? अब जैसे ये है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्टेट अपना कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट मतलब नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। बाहर वाली सेल में, ये बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्टेट रूल के अनुसार कितने इलेक्ट्रॉन अपने बाहर वाली सेल में करना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। ठीक है, तो अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक, इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? ऐसे समझो, इसके बाहर वाली, इसको ऑक्टेट, ये कितना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा? ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा मतलब बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन करेगा तो बाहर वाली सेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, तो अब 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर -3 चार्ज आता है नाइट्रोजन पे। ठीक है, अब चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बाहर वाली सेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो इसलिए वो कितना, उसकी बैलेंसी कितनी होती है? -3 होती है। ऐसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के क्या, ऑक्सीजन भी बाहर वाली सेल में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। अब ऑक्सीजन बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है। ठीक, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है। और ये NO3 पर -1 कैसे आ गया? ठीक, आप ऐसे करके देखेंगे। ये देखो, ये क्या है? नाइट्रोजन है। ये क्या है? नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। हम इसको ऐसे करके लिख लेंगे, नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर वाली सेल में। अब देखिए, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन के क्या, बाहर वाली सेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी ऑक्सीजन है।
अब इस ऑक्सीजन के भी बाहर वाली सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ऑक्सीजन के भी बाहर वाली सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसमें बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अब देखिए ये क्या, अब ये हो गया, ये क्या करेगा, एक उपसय संयोजक बंध बना लेगा इसके साथ में। ठीक, ये क्या, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसको अगर दे देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको ले लेगा, इससे साझा कर लेगा। तो अगर ये वाली चीज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए हैं, तब इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, इसके कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये तुम्हारा ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन में ये देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इसको हम NO3 को, नाइट्रेट को यहां लिख दे रहे हैं, ये देखिए NO3 ये। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर क्या है, अब देखिए यहां पर क्या है, ये देखिए ये इसको क्या करेगा आपस में, ये सिचुएशन होती है, ये क्या आपस में सहसंयोजक बंध बना रहा है, ये क्या उपसह संयोजक बंध है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस ऑक्सीजन ने इससे सहसंयोजक बंध बना लिया, इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने नाइट्रोजन के साथ में एक उपसह संयोजक बंध बना लिया, इसमें कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अभी क्या है, इस नाइट्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजक बंध बना लिया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट हो जाएंगे। ये क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के तो कितना है इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के हो गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, इस ऑक्सीजन के हो गए। ठीक, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल नाइट्रोजन में अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, ये कितना है 4 और 5, यहां पे अभी कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, ये नाइट्रोजन के वो 5 तो थे, अब अभी कितने हो गए हैं 7, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब क्या करेगा ये, इसके पास हो गए हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और अब ये क्या है, इसमें क्या है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन, अब ये वैद्युत संयोजक बंध बनाता है जब, तो वैद्युत संयोजक बंध में क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आराम से समझना। ऐसे कंडीशन अगर ये है, ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन में अभी तो 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है। जब एक उपसह संयोजक बंध बनेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो इसमें क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देखिए उपसह संयोजक बंध है, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं। ये क्या करेगा, एक सह संयोजक बंध बना लेगा। जब एक ये सह संयोजक बंध बना लेगा, तो इसमें 6 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इसका भी साझा हो जाएगा, और नाइट्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और नाइट्रोजन में कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, एक ये क्या होता है, एक वैद्युत संयोजक बंध होता है और एक सह संयोजक बंध होता है। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करेगा नाइट्रोजन, क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन
इसको दे देता है। ठीक, फिर से इसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये वाली चीज आपको सही से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, ये समझ में आनी चाहिए कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो एक सहसंयोजक बंध बनाया, पहले इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे। एक जब इससे सहसंयोजक बंध, एक वैद्युत संयोजक बंध क्या होगा, एक सहसंयोजक बंध, ठीक है, एक सहसंयोजक बंध और ये उपसहसंयोजक बंध किसके बराबर होगा, एक सहसंयोजक बंध के और एक वैद्युत संयोजक बंध के। जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, ये देखिए, अब फिर इसने एक साझा करा तो इसके 6 हो गए, इसमें 7 हो गए, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब बिल्कुल एक उसको दे देगा, तो इसमें फिर से 5 रह जाएंगे और इसमें 8 रह जाएंगे। तो इस कंडीशन में इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस कंडीशन में क्या रहेगा, इस वाली कंडीशन में इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस ऑक्सीजन के पास तो 8 6 ये और 2 ये मिला के, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन के पास 5 ही रहे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसके साथ 2 सहसंयोजक बंध बना लेगा, तो इसमें नाइट्रोजन के पास 5 हैं, 2 इसके वाले बॉन्ड बना लेगा, ये तो अभी इसके पास, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इसके, ठीक है। और ये ऑक्सीजन वाला केस क्या रहेगा, 6 इसके, ऑक्सीजन वाला ये वाला रहेगा, ऑक्सीजन का ये रहेगा, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये जो बनाइए, ये वाला जो बनाया है सर्कल, ये ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन में कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बचा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में अभी इन इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग होगी नहीं, वो क्यों नहीं होगी, वो यहां से हमको समझना है, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है, अभी नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वाले से सहसंयोजक बंध बना लेगा, नाइट्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक सहसंयोजक बंध बना लेगा। तो अब उस वाले ऑक्सीजन के साथ में बनाएगा तो क्या होगा, अब नाइट्रोजन का तो हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑक्सीजन का एक मिला के, एक इस ऑक्सीजन का और 2 इस ऑक्सीजन के, ठीक है। नाइट्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, नाइट्रोजन के हो गए 5 इलेक्ट्रॉन खुद के हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया इस वाले ऑक्सीजन का साझा करके, और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इस वाले ऑक्सीजन के, तो ये टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन भी पूरे गए। लेकिन अभी ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। एक इसने नाइट्रोजन के साथ साझा कर लिया तो कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। एक इसने इसके साथ साझा कर लिया, एक इसने इसके साथ साझा कर लिया, तो कितना अभी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये माइनस, जब इस पर ये जो माइनस चार्ज है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा ले लेगा कहीं से, ठीक है ना, तो वो ही उसकी बैलेंसी कहलाएगी, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन में होने कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होंगे, 7 में एक ये माइनस चार्ज जब आ जाएगा तब इसके पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये जो नाइट्रेट आयन पर जो माइनस चार्ज होता है वो इस तरीके से आता है, ठीक है। जैसे मान लो ये HNO3 है, कोई तुम्हारा कंपाउंड HNO3 है, तो HNO3 किसमें टूटता है, H पॉजिटिव और NO3
निगेटिव